सभी को नमस्कार। मैं अमित माथुर एक नई कविता लेकर आया हूँ। आज पहली बार है। ठीक है, तो सुनिए। मज़दूर के ऊपर कविता मज़दूर ने खुद लिखी है। मैं मज़दूर हूँ। ठीक है, ये टॉपिक है। मज़दूर के अलावा मेरी और भी कई पहचान है। मैं मज़दूर हूँ, साथ ही ग्राहक, वोटर, हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान भी हूँ। लोकतंत्र का लोक मैं ही तो हूँ। सियासत की ऊंची कुर्सियों के नीचे का फर्श भी मैं ही हूँ। मुझ पर ही जमहूरियत के सारे पिलर टिके हैं। हाशिए पर खड़ा सबसे आखिरी आदमी भी मैं ही हूँ। और राजनीति की ऊंचाइयों तक जो सीढ़ियाँ जाती हैं, उसका पहला पायदान मैं ही हूँ। धर्म की ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण मेरे हाथों ही होता है। मेरे दान, आस्था और मेरी इबादतों से धर्म जो है वो मजबूत होता है। धर्म के बाजार का सेंसेक्स मेरी जहालत से परवान चढ़ाता है और मेरी जागरूकता से नीचे गिर जाता है। वह जितना चाहे गिरे या ऊपर उठे, वह जितना चाहे गिरे, लेकिन उसका सेंसेक्स कभी ना गिरे। इसीलिए धर्म लगातार तय करता रहता है कि मैं एक अच्छा मजदूर होने के साथ साथ एक आदर्श भक्त भी बना रहूं। मेरे लिए ही गढ़ी गई हैं जन्नत की जवानियाँ, नबियों की निशानियाँ, अवतारों के किस्से और देवताओं की कहानियाँ। ये सब मेरे लिए ही तो बकी गईं, मेरे लिए ही लिखी गईं। हदीसें, कुरान और धर्म ग्रंथ मेरे लिए ही पैदा हुए। नबी, महात्मा, संत, असंख्य भगवानों की लीलाएं, ऋषियों का तप और उपासनाएं, अप्सराओं के जलवे और वासनाएं, भक्त कवियों की ईश्वरीय रचनाएं, ये सब मेरे लिए ही तो रची गईं। लेकिन ये सब मिलकर भी मुझे इंसान न बना पाए, और ये सब मिलकर भी मेरे संकटों का कोई हल न निकाल पाए। आज मेरे पास परंपरा, आस्था, मान्यताएं, रिवाज, अकीदे और कर्मकांडों का ढेर सारा कचरा तो है, लेकिन मेरे अधिकार, न्याय और मुट्ठी भर संवेदनाओं से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। कहते हैं मेरे वोट से ही देश का भविष्य तय होता है। कहते हैं मेरे वोट से ही देश का भविष्य तय होता है। राजनीति के सारे दांव पेच मेरे मतदान के बाद ही शुरू होते हैं। पक्ष विपक्ष का खेल भी मेरे वोटों से ही चलता है। मेरे वोट से ही मंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री तय होता है। और फिर मेरा वोट ही तय करता है कि किसको Z+, X+ या पुलिस सुरक्षा मिलेगी। यही यही सुरक्षित लोग मिलकर तय करते हैं कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, और किसे मानूं और कैसे जीऊं। बच्चों की भूख और उनकी ज़रूरतें मुझे पलायन को मजबूर करती हैं। परेशान परिवार की परेशानियां और उनके दुख मुझे मेरे घर से दूर करते हैं। इसीलिए मैं बड़े सपनों को अपने छोटे से थैले में ठूंस लेता हूँ और आंखों में उज्जवल भविष्य की कामना लिए अपने छोटे से देश को छोड़कर बड़े प्रदेश की ओर निकल पड़ता हूँ। ट्रेन की जनरल बोगी में बैठते ही मेरे गांव के साथ मेरा देश भी पीछे छूट जाता है। रह जाती हैं तो कुछ यादें, माँ का उदास चेहरा, बीवी की खामोश आंखें, बच्चों की फरियादें, भाई बहनों की उम्मीदें, जिन्हें मैं बड़े जतन से सहेज कर रख लेता हूँ। मुझ जैसे मजदूरों से भरे जनरल डिब्बे में थोड़ी सी जगह के लिए लड़ते हुए छोटे लोगों की छोटी बातों को देखकर जब भी ऐसा लगता है कि मेरा देश छोटा है, ट्रेन की छोटी सी खिड़की से बाहर झांककर विशाल भारत का दर्शन कर लेता हूँ। आखिरी स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही मेरी अनगिनत चीज़ें खो जाती हैं, जिनसे सबसे कीमती वो यादें ही होती हैं जिन्हें बड़ी जतन से सहेज और समेट कर गाँव से शहर तक पहुँचता हूँ। और यहाँ दिन भर खटता हूँ, महंगा राशन, महंगा किराया और महंगे लोगों के बीच किसी तरह अपनी सस्ती सी ज़िंदगी को बचाता हूँ और बड़े लोगों के ऊंचे भवनों को बनाता चला जाता हूँ। देश के विकास की लंबी दूरियों को कम करने के लिए बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण करता हूँ। विशाल प्राइवेट स्कूल बनाता हूँ जिसमें भविष्य के नेता, अभिनेता और पूंजीपति पढ़ते हैं। लोकतंत्र और मजबूती के लिए सरकारी भवनों को तैयार करता हूँ। डैम, ओवरब्रिज, हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल्स और मेट्रो, कंक्रीट का पूरा जंगल मैंने ही दिहाड़ी पर उगाया है, जिसमें अब मोटी सैलरी वाले वो सभ्य लोग रहते हैं जो मुझे लेबर कहते हैं। वे सभ्य हैं और मैं सभ्यता से कोसों दूर हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ। इस कविता से हमें बहुत सीखने को मिला, और देखा जाए तो ये कविता एक बहुत ज़्यादा भावना से जुड़ी हुई है। ये बहुत अच्छी सीख देती है कि ये आज मज़दूर की क्या हालत है और वो किस तरह से परेशान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और मज़दूरों के साथ बने रहिए, उनके हक़ के लिए लड़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।